बार बार ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि शांभवी बाहर से आई हैं जबकि आपकी बहू हैं, तो ये कैसे हो रहा है? शांभवी एक बिहार की जागरूकता का प्रतीक है, बिहार की प्रगतिशीलता की प्रतीक है, लोकतंत्र है, देश के संविधान के अनुसार कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है। कि अशोक चौधरी जी हैं, आप हैं, दोनों में से किसकी ये प्रेरणा थी कि वो राजनीति में आई हैं? कोई मुजफ्फरपुर से यहाँ आया है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। कसौटी यह होनी चाहिए कि जनता की जो समस्याएं हैं उनके निवारण में कौन कितना खड़ा हुआ। उनका संयोग अच्छा है कि इस कम उम्र में उनको टिकट मिला, इतने लोगों का समर्थन मिला, इसलिए मैं आया हूँ कि एक बार यदि ये जीत कर जाती हैं, जो जीत सुनिश्चित लग रही है, तो एक दलित नेता के रूप में देश भर में उदीयमान नेता के रूप में उभरेंगी। वो भविष्यवाणी थी, हॉरोस्कोप में था कि मुझे पुलिस या आर्मी की नौकरी होगी, तो मुझे पुलिस में जाना पड़ा। वैसे ही इसका राजयोग है, जीतेगी। अब कितने अधिक मतों से जीतती है, देश में रिकॉर्ड बनाती है कि नहीं, यही समस्तीपुर की जनता को तय करना है कि देश का सबसे कम उम्र की उम्मीदवार देश में सबसे अधिक वोट से जीत कर आए। सोशल वेलफेयर, समाज सेवा आपके लिए इन्नेट एक क्वालिटी है आपकी। अब आपने ये पास ऑन कर दिया है अपनी पुत्री को, क्या लगता है शांभवी है तो संभव है? बार बार ये नारा दिया जा रहा है। शांभवी है तो संभव बनाने की वो चेष्टा करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज तीसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, देश भर में वोटिंग हो रही है, लेकिन तैयारियां रुकी नहीं हैं। चौथे चरण में बिहार में एक हॉट सीट बनी हुई है समस्तीपुर, जहां पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो राजनीतिक दांव पेच है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच में एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की भी राजनीति में एंट्री हो जाती है। यहाँ के हमारे साथ आचार्य किशोर कुणाल जी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपको कभी हम लोगों ने इस कलेवर में देखा नहीं है, राजनीतिक कलेवर में, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं अभी भी राजनीति में नहीं हूँ। मेरी पुत्रवधू हैं शांभवी, वो मैदान में हैं, और मैं नहीं आता तो भ्रांति फैलाई जा रही है कि दलित बहू हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूँ। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैं आया हूँ, बाकी मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस सीट पर आपके आने की वजह से एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, एक बहुत बड़ा समाज है जो शांभवी को सीधा आशीर्वाद दे देता है, तो कहीं ना कहीं उसका तो फायदा तो मिलेगा ना सर? जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि शांभवी सबसे योग्य उम्मीदवार है। शांभवी एक बिहार की जागरूकता का प्रतीक है, बिहार की प्रगतिशीलता की प्रतीक है। वे सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, 25 साल की उम्र में जाती हैं, जैसा लग रहा है सबसे अधिक वोटों से जीत कर जाती हैं, तो उनका तो नाम होगा ही, समस्तीपुर क्षेत्र का भी नाम होगा। और वे सुशिक्षित हैं, संस्कारी हैं, और मैं इतना ही आश्वासन देने आया हूँ कि अंकुश में हैं, इसलिए वो और जो अधिकांश नेता हैं उनसे अलग हट करके जनता की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन पर खरी उतरेंगे। आप तो यहीं के हैं, आपका पैतृक ये गांव है। बार बार ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि शांभवी बाहर से आई हैं जबकि आपकी बहू हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ऐसा है, ये तो जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो किया जाता है। लोकतंत्र है, देश के संविधान के अनुसार कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है। जो लोग ये फैला रहे हैं उन्हीं के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, अपने पुत्र को सुदूर दूसरे क्षेत्र से भेज रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, या जो लोग, बहुत लोग हैं जो दूसरे, तो यह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। और कोई मान लीजिए कुशेश्वर स्थान से यहाँ आ गया है, कोई मुजफ्फरपुर से यहाँ आया है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। कसौटी यह होनी चाहिए कि जनता की जो समस्याएं हैं उनके निवारण में कौन कितना खरा उतरता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी है मेरी, नीतीश कुमार आ रहे हैं प्रचार में, चिराग पासवान साथ हैं ही, तो एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट है शांभवी के पीछे ना। जरूर है, और यह उनका संयोग अच्छा है कि इस कम उम्र में उनको टिकट मिला, इतने लोगों का समर्थन मिला, और उनमें जो योग्यता है, जैसे पढ़ी लिखी अच्छी हैं, देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा पाई हैं, वो ड्राफ्ट वगैरह हमने देखा, अंग्रेजी हिंदी में बहुत अच्छा लिखती हैं, और वक्ता भी इतनी अच्छी हैं। पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन 15 दिनों बाद जब देखा कि इतनी अच्छी वक्ता हैं, तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि एक बार यदि ये
जीत कर जाती हैं, जो जीत सुनिश्चित लग रही है, तो एक दलित नेता के रूप में देश भर में उदीयमान नेता के रूप में उभरेंगी। एक भ्रांति और है, दर्शक बार बार जानना चाह रहे हैं कि अशोक चौधरी जी हैं, आप हैं, दोनों में से किसकी ये प्रेरणा थी कि वो राजनीति में आई हैं? नहीं, ऐसा है, जैसे मंत्री जी की टिकट दिलाने में भूमिका नहीं है। अब जब वो कैंडिडेट हो गई है तब से उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन टिकट दिलाने में वो मेरे बेटे सायन ने देखा कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कर भी नहीं सकते थे, इसलिए कि उनका अपना मंत्रिमंडल विस्तार लंबित था। मैं राजनीतिक पुरुष हूँ नहीं, मैं कुछ करता नहीं, तो उनके लिए चिराग पासवान से उनकी निकटता थी, उन्होंने सवाल उठाया, तब उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा, मिलता है तो आप लोगों के चलते मिलेगा, नहीं मिलता है तो उनके चलते नहीं मिलेगा। ये भी सर बार बार कहा जा रहा है कि आपका जो एक बड़ा रहा है आरएसएस और जो आपकी छवि रही है उसकी वजह से भी ये आसानी से हो ना, जरूर, ये मैं चिराग जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि संभवी को टिकट देने में मेरा भी उन्होंने ध्यान रखा, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद उनको लगा कि जीत जाएगी, तब उन्होंने टिकट दिया। उसके बाद भी उन्होंने तो नहीं, उनसे तो मेरी कोई बात नहीं है, मालूम नहीं है कि उनके लोगों ने हॉरोस्कोप मंगवाया, दिखवाया, और जब वो लगा कि इसको राजयोग है या जीतेगी तब टिकट मिला है। तो ये सब है, और एक बार मिल गया तो अशोक चौधरी जी की सुपुत्री हैं, हम लोगों को तो उतना साधन है नहीं, तो वही अपना उसके बाद ज्योतिष सामूहिक के साथ है जी, ज्योतिष। हाँ, मैं ज्योतिष में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं भक्ति पथ का अनुसार देख रहे हैं, मैं कुछ धारण नहीं करता, सब हनुमान जी कृपा से काम संपन्न होता है। लेकिन जैसे मैं लेक्चरर होना चाहता था, ऐसे हनुमान जी कृपा से मैं चांसलर हो गया, लेकिन भविष्यवाणी थी, हॉरोस्कोप में था कि मुझे पुलिस या आर्मी की नौकरी होगी, तो मुझे पुलिस में जाना पड़ा। वैसे ही इसका राजयोग है, जीतेगी यह निश्चित लग रहा है। अब कितने अधिक मतों से जीतती है, देश में रिकॉर्ड बनाती है कि नहीं, ये समस्तीपुर की जनता को तय करना है कि देश का सबसे कम उम्र की उम्मीदवार देश में सबसे अधिक वोट से जीत कर आए। सोशल वेलफेयर, समाज सेवा आपके लिए इनेट एक क्वालिटी है आपकी। अब आपने ये पास ऑन कर दिया है अपनी पुत्री को, क्या लगता है संभव है तो संभव है, बार बार ये नारा दिया जा रहा है, क्या क्या संभव होगा? समझ ऐसा है, संभवी है तो संभव बनाने की वो चेष्टा करेंगे, वो उनके ऊपर मेरा अंकुश है। मैं चेष्टा करूंगा कि जो दायित्व मिला है, समय पुलिस में था तो पुलिस का दायित्व निभाया, कुलपति था संस्कृत विश्वविद्यालय का तो उसका दायित्व निभाया, धार्मिक न्यास बोर्ड में था तो उसका दायित्व निभाया, तो उस महावीर मंदिर का सचिव हूँ तो उसका दायित्व निभा रहा हूँ। वैसे ही सांसद चुनकर आती है, लोगों का इतना विश्वास है तो उस दायित्व को निभाना उनका प्रथम कर्तव्य है, वो निभाएंगी, संस्कारी हैं, निभाएंगी, उसके ऊपर हम लोगों का अंकुश है। और इस क्षेत्र के जितने धर्माचार्य हैं, कबीर पंथी मठ हो, रामानंदाचार्य जी का हो या सन्यासियों का हो, सब लोग हमारे साथ हैं, घूम रहे हैं, सबको बना दिया कि इन लोगों का अंकुश बना रहेगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। और वो एक प्रतीक है बिहार की सामाजिक समरसता की, बिहार की प्रगतिशीलता की। और हम तो आप जानते ही हैं कि सबके साथ रहे हैं, अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले को हमने हैंडल किया, और संभवी की शादी में एक और जहाँ मोहन भागवत जी आए, वहाँ दूसरी ओर जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब आए, एक और जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए, वहाँ रामनाथ कोविंद साहब आए, सब लोग आए, तो संभवी इसकी प्रतीक है। और दूसरी बात है कि संयोग उनका अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बिटिया मान ली, घोषणा कर दी, जीत की शुभकामना की, और मुख्यमंत्री जी भी आए और उन्होंने इनके प्रति जिताने के लिए आह्वान किया। और चिराग पासवान जी ने उन पर, सायन पर और मुझ पर भरोसा करके जो टिकट दिया, वो उसके लिए मैं उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं उनसे मिला नहीं, बात नहीं की, लेकिन उन्होंने हम लोगों की छवि को देखते हुए इसको मौका दिया है।
आखिरी सवाल है सर, यू हैव स्टीम्ड मेनी बिग पोजीशंस, आपने बहुत बड़ी पॉलिसीज़ बनाई हैं, काम भी उस पर किया है। एक सवाल बार बार इस चुनाव में आ रहा है सामने, मैं चाहता हूँ कि आप ही इसका जवाब दें। आर्थिक विकास, रोजगार, इन मुद्दों के सामने लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर छोटा पड़ जाता है, मंदिर मठों से जुड़े हुए रहे हैं आप विकास के कार्यों में भी जुड़े रहे हैं, क्या लगता है दोनों सामंजस्य चाहिए या जो तेजस्वी? नहीं, ऐसा है, धर्म की अपनी भूमिका होती है। हम लोग धार्मिक हैं, बचपन में पढ़ा मातृवत परदा सुपर्द्रे विश्वलष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित है। तो उसी का प्रभाव है कि धर्म ही सिखाता है कि धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर चलना चाहिए। तो धर्म का अनुसरण करना, धर्म का अनुसरण करना, मानना एक बहुत अच्छा गुण है। उससे मैं ये नहीं कहता कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी धर्म है वो अच्छे पथ पर चलने की शिक्षा देता है। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, दूसरों का भला करो। इसलिए हमें हर धर्म के लोगों से अच्छा संबंध रहता है और इसलिए बुखारी साहब से भी अच्छा संबंध है, शंकराचार्य जी से भी अच्छा संबंध है, कबीरपंथी मठों के जितने लोग हैं सब लोग पहली बार घूम रहे हैं, अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि समाज हित में, समस्तीपुर के हित में शांभवी को जिताना ये सबका कर्तव्य बनता है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है सर? जी, जीत में 100% आश्वस्त हूँ। ये कि यही इसलिए मेरे आने के 2-3 कारण थे। एक 25 साल इसकी उम्र थी, दूसरी दलित बहू है और तीसरी की रिकॉर्ड वोट से जीते। जीत तो पहले भी मैं नहीं आता तो जीत सुनिश्चित थी, रिकॉर्ड वोट से जीते, इसीलिए मैं आया। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आशीर्वाद तो मैंने दे दिया है, जनता भी लगातार आशीर्वाद दे रही है शांभवी को। लड़ाई जरूर दोनों तरफों में एकदम बराबर की चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टार कास्ट है वो शांभवी की तरफ है। चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी सभी लगातार यहाँ आ रहे हैं और कैंप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखना मज़ेदार होगा कि आखिर यह लड़ाई किस तरफ करवट लेती है।